बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज की सेशन की शुरुआत की है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस मॉर्निंग सेशन में हमारी भी केयर फैमिली की जितना भी पार्टिसिपेंट मौजूद है, हर एक को मैं विश्वदीप देव आसाम से नमस्कार करता हूं और सभी को दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज संडे है, फिर भी हमारी इस सेशन का अटेंडेंस बहुत ही कम है। दोस्तों, सच बात यह है कि हमारी जो बी केयर फाउंडेशन की लीडर्स है, वो लोग ही अभी तक सीरियस नहीं है। इस फाउंडेशन के जरिए, इस सिस्टम के जरिए हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं, आज तक उसका अनुमान भी नहीं लगा पाए, इसीलिए वो लोग सीरियस नहीं है। और यही कारण है दोस्तों, यही वो रीजन है जिनके चलते आज तक हमें इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली है, क्योंकि हम खुद सीरियस नहीं है। दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं है। आज हम जिस सेशन को लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं, वो बहुत ही एक खास टॉपिक के ऊपर है। हाँ, सेशन भी अच्छा होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं फिर से मेरी बी केयर फाउंडेशन परिवार को नमस्कार करता हूँ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम जिंदगी में लोगों से नहीं, परिस्थितियों से नहीं, बल्कि खुद से भाग रहे हैं? क्या आपने कभी ये महसूस किया? हम हर पल भाग रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है, ना तो हम लोगों से भाग रहे हैं, ना तो हम परिस्थिति से भाग रहे हैं। हर पल हम खुद से भाग रहे हैं। जब हमें मेहनत करनी होती है, तब हम बहाने ढूंढ लेते हैं। जब हमें जिम्मेदारी उठानी होती है, तब हम परिस्थितियों को दोष दे रहे होते हैं। जब हम अपने सपनों के लिए खड़ा होना चाहिए, हम डर के पीछे छिप जाते हैं। दोस्तों, सच्चाई ये है कि दुनिया का सबसे कठिन मुकाबला किसी और से नहीं, बल्कि खुद से होता है। दोस्तों, हम में से हर व्यक्ति के अंदर एक आवाज है जो रोज कहती है कि तुम और भी बेहतर कर सकते हो, तुम्हारे अंदर और भी क्षमता है, तुम्हारा जन्म सिर्फ साधारण जीवन जीने के लिए नहीं हुआ है। ये हमारी अंदर की एक आवाज है जो हमें हर दिन कहते रहते हैं, लेकिन अक्सर हम उस आवाज को अनसुना कर देते हैं। दोस्तों, आज का ये मॉर्निंग का सत्र किसी बिजनेस, किसी रैंक या किसी इनकम के बारे में नहीं है। आज का ये सत्र उस इंसान के बारे में है जिसे बदलते ही आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और वो इंसान कोई और नहीं है दोस्तों, खुद आप है। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद से भागना बंद कर देता है, उसी दिन उसकी असली यात्रा शुरू होती है। तो आइए आज हम खुद का सामना करने, अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करने
और अपनी अंदर छिपी हुई असली ताकत को जगाने की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसी टॉपिक है जिनको सुनना समझना बहुत जरूरी है। आज का टॉपिक है स्टॉप रनिंग अवे फ्रॉम योरसेल्फ, यानी खुद से भागना बंद करें। जैसे मैंने कहा, ना तो हम लोगों से भाग रहे हैं, ना तो हम परिस्थितियों से भाग रहे हैं, हम हर दिन खुद से भाग रहे हैं। दोस्तों, आज मैं, जैसे मैंने कहा, आज आपसे किसी बिजनेस, किसी प्लान, किसी रैंक या किसी इनकम के बात करने नहीं आया हूँ। आज मैं उस इंसान की बात करने आया हूँ जिससे हम सब रोज मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उसी से भागते हैं। वो इंसान कौन है? वो इंसान है हम खुद। कोई लोग गरीबी से नहीं हारते हैं, परिस्थिति से नहीं हारते हैं, लोगों की आलोचना से नहीं हारते हैं। वो हारते हैं क्योंकि वो खुद का सामना नहीं कर पाते। इसीलिए आज का विषय है स्टॉप रनिंग अवे फ्रॉम योरसेल्फ, यानी खुद से भागना बंद करें। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद का सामना करना सीख जाता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। एक बार सोच के देखिए, क्या इन बातों में सच्चाई है? क्या हम खुद से हर दिन भाग नहीं रहे हैं? क्या हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे हैं? एक बार सोच के देखिए। दोस्तों, इन सब विषय के ऊपर सोचना जरूरी है। जब आप इन सब सब्जेक्ट को लेके, इन सब विषय को लेके सोचेंगे, तभी आप अपने आप को जगा पाएंगे। और जब तक हम अपने आप को ही नहीं जगा पाएंगे, दुनिया को क्या खाक जगाएंगे। तो चलिए बात करते हैं, इंसान खुद से क्यों भागता है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति बार बार मीटिंग मिस करता है, जब कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से बचता है, जब कोई व्यक्ति बहाने बनाता है, तो वह असल में वो काम से नहीं भाग रहा होता है, वो खुद से भाग रहा होता है। क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं उसे पता होता है, मुझे और बेहतर करना चाहिए, मुझे और जिम्मेदार होना चाहिए, मुझे अपने सपनों के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन जब हम ये नहीं करते, तो खुद का सामना करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम मोबाइल में खो जाते हैं, सोशल मीडिया में खो जाते हैं, दूसरों की गलतियों को खोजने लगते हैं, लेकिन अपने अंदर नहीं देखते। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों, हम अपने आप से आंख मिला नहीं पाते। क्योंकि हमारे हमें अपने अंदर ही अंदर, हम सबको ऐसा लगता है कि लोग समझते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों की समझ में सब कुछ होता है। उनको पता होता है कि मुझे और बेहतर करना चाहिए, मुझे और जिम्मेदार होना चाहिए, मैं अपने सपनों के लिए और थोड़ा लड़ना चाहिए। सबको पता होता है। लेकिन जब व्यक्ति जिम्मेदारी से बचता है, जब कोई व्यक्ति बहाने बनाता है, तो वो काम से नहीं, अपने आप से भाग रहा होता है, वो खुद से भाग रहा होता है। क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं उसे पता होता है कि मैं जितना कर रहा हूं उतना काफी नहीं है, मुझे और भी बेहतर करना होगा। उसे पता होता है, फिर भी वो नहीं करता।
उसको पता होता है मुझे और भी थोड़ा जिम्मेदार होना चाहिए, फिर भी नहीं जिम्मेदारी लेता। मुझे अपने सपनों के लिए और थोड़ा लड़ना चाहिए, लेकिन वो लड़ता नहीं है। और आखिर में क्या होता है, जब हम ये नहीं करते तो खुद का सामना करना मुश्किल हो जाते हैं। जब हमें सब कुछ पता है कि मुझे और थोड़ा जिम्मेदार बनना चाहिए, मुझे और थोड़ा मेहनत करना चाहिए, हमें पता है फिर भी हम नहीं करते, तब क्या होता है दोस्तों, तब इंसान अपने आप से छुपना शुरू कर देता है। खुद का सामना करना मुश्किल हो जाता है। और इसी के कारण जब इंसान अपने आप का सामना करना छोड़ देता है, बंद कर देता है, क्योंकि उसे डर लगता है, सामना नहीं कर पाते हैं, तब वो इंसान क्या करता है, तब वो इंसान मोबाइल में खो जाता है, सोशल मीडिया में खो जाता है, दूसरों की गलतियां खोजने लगता है, लेकिन अपने अंदर नहीं देखते। क्यों? क्योंकि हम खुद अपने आप से भाग रहे होते हैं। जब हम अपने आप के अंदर जाग के देखेंगे तो हमारी कुछ कमियां सामने आएगी, जो हमें और भी बेहतर करना होगा, लेकिन वो बेहतर करने के लिए खुद को बदलना होगा। लेकिन इंसान खुद को बदलने से डरता है। क्यों? क्योंकि चेंजेस दर्द देता है, चेंजेस पेन देता है, इसीलिए खुद का सामना नहीं कर पाते हैं और अपने आप को बेहतर बनाने की भी कोशिश नहीं करता है, और इंसान खुद से भागते रहता है। यही सच्चाई है। दोस्तों, सबसे बड़ा जो डर है वो असफलता का नहीं, आत्मसम्मान है। लोग कहते हैं मुझे असफल होने से डर लगता है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि लोगों को डर लगता है ये स्वीकार करने से कि उन्होंने अपनी पूरी क्षमताओं का उपयोग नहीं किया। क्योंकि सच बहुत दर्द देता है दोस्तों। सच ये हो सकता है कि मैं लगातार नहीं हूं, मैं अनुशासित नहीं हूं, मैं बहाने ज्यादा बनाता हूं, मैं अपने सपनों के लिए उतना गंभीर नहीं हूं। और यही कारण है कि लोग आईने में खुद को देखने से बचते हैं। दोस्तों, लोग दुनिया की हर कुछ देखने की कोशिश करते हैं, हर चीज को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने आप को देखना, अपने आप को समझने में तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आत्मसम्मान जुड़ा हुआ होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे और भी कारण है। क्योंकि दोस्तों, दुनिया को जो हम दिखाते हैं वो सच्चाई नहीं होती है। अगर हम किसी को कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। अगर हम किसी को कहते हैं कि मैं बिजी हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है, और भी अगैरह वगैरह बहुत सारे बहाने हम बनाते रहते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। क्योंकि दोस्तों, सच्चाई ये है, जो लोगों को डर लगता है कि ये स्वीकार करने से कि उन्होंने अपनी पूरी क्षमता उपयोग नहीं किया, डर इस बात का रहता है। क्योंकि लोग अपने आप को देखते नहीं है। क्यों देखते नहीं है? क्योंकि सच जो होती है, असल जो सच्चाई होती है, वो खुद को दर्द देता है। अगर आप एक बार सोच के देखिए, आप सबको पता है, हम सबको पता है कि हम लगातार इस काम को नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हाँ, मैं लगातार कर रहा हूँ, मैं कंसिस्टेंट हूँ। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या आप खुद से झूठ बोल सकते हैं? क्या आप लगातार है?
क्या आप खुद से बोल सकते हैं कि मैं अनुशासित नहीं हूं? क्या आप खुद से कह सकते हैं कि मैं हमेशा बहाने बनाता हूं, मैं अपने सपनों के लिए उतना गंभीर नहीं हूं? यह हम अपनी जुबान पे नहीं ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा आत्मसम्मान जुड़ा है। अगर किसी को पता चल गया तो, लेकिन ये जो सच्चाई है हम सबको पता है, ये सच्चाई हमारे अंदर छुपा हुआ है, हम सबको पता है ये सब, लेकिन हम जुबा पर नहीं लाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आत्मसम्मान जुड़ा हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि सबसे बड़ा डर असफलता नहीं है दोस्तों, आत्म सामना है। अपने आप का सामना करना ही सबसे बड़ा डर है। एक बार कोशिश कीजिएगा, आज एक बार जरूर कोशिश कीजिएगा, खुद को आईने के सामने खड़ा कीजिएगा 10 मिनट और अपने आप से पूछिएगा, क्योंकि आज संडे है, ज्यादातर लोग आज फ्री है, तो अपने आप से जरूर पूछिएगा आईने के सामने खड़ा करके कि क्या मैं पूरी लॉयल्टी के साथ बी केयर फाउंडेशन में काम कर रहा हूँ? क्या मैं बहाना नहीं बनाता हूँ? क्या मैं पूरी लगन के साथ बी केयर फाउंडेशन में काम कर रहा हूँ? क्या मैं अपना सपना के लिए पूरा गंभीर हूँ? क्या मैं डिसिप्लिन्ड हूँ? क्या मैं कंसिस्टेंट हूँ? क्या मैं अपने सपनों को लेकर सीरियस हूँ? ये सब जो सवाल है दोस्तों, एक बार खुद से अपने आप को आईने के सामने खड़ा करके जरूर पूछिएगा। मैं जो हमेशा कहता हूं कि मैं बिजी हूं, क्या मैं इतना बिजी हूं? जब आप एक बार साहस करके अपने आप से ये सवालात करेंगे, तब आपका जिस इंसान के साथ सामना होगा दोस्तों, उसी को कहते हैं आत्म सामना। इंसान को अपने आप का सामना करना बहुत जरूरी है। जब तक इंसान अपने आप की सामना नहीं करेगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, अपने गलतियों को नहीं सुधार पाएगा। इसीलिए बीच बीच में आत्म सामना करना बहुत जरूरी है। डर लगता है दोस्तों, अगर डरना ही है तो असफलताओं से डरिए। अगर डरना ही है तो उन सपनों के लिए डरिए जिसके लिए आप कभी आपने देखा है। अपने आप के सामना करने से कभी मत चुकिएगा, क्योंकि तभी आपका गलती आपके सामने आएगा और उन्हीं गलती को आप सुधार सकते हैं। दोस्तों, भाग 3 में हम बात करते हैं खुद से ईमानदार होना सफलता की शुरुआत होती है। हर महान व्यक्ति की यात्रा एक सवाल से शुरू हुई है, क्या मैं खुद से सच बोल रहा हूं? दोस्तों, इस दुनिया में हर महान व्यक्ति की यात्रा जो होती है, इसी सवाल के साथ शुरू होती है, शुरू हुई भी है, क्या मैं खुद से सच बोल रहा हूं? जब तक हम खुद से झूठ बोलते रहेंगे, प्रगति नहीं होगी। जब तक हम खुद से झूठ बोलते रहेंगे, बदलाव नहीं होगा। जब तक हम खुद से झूठ बोलते रहेंगे, विकास नहीं होगा। लेकिन जिस दिन हम खुद से कहेंगे, हाँ मैं और बेहतर कर सकता हूँ, उसी दिन परिवर्तन का शुरुआत हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए खुद से भागना बंद कर दीजिए, खुद का सामना कीजिए और इन सवालों को ढूंढिए। जब हम खुद से झूठ बोलना बंद कर देंगे, उसी दिन हमारी प्रगति शुरू होगी, उसी दिन बदलाव शुरू होगी, उसी दिन विकास शुरू होगी। जिस दिन हम खुद से कहेंगे कि हाँ मैं और बेहतर बन सकता हूँ और मैं बेहतर कर सकता हूँ, मैं अपने सपनों के लिए ये काफी नहीं है और भी गंभीर बन सकता हूँ, उसी दिन आपका परिवर्तन का शुरुआत हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, हम वहीं पे रुके हुए हैं, क्योंकि हम खुद से झूठ बोल रहे हैं। जिस दिन वो करना बंद कर देंगे,
उसी दिन से हमारी प्रगति भी शुरू होगी, हमारी सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस दिन हम अपने आप से बहाना बनाना बंद कर देंगे, अपने आप को झूठ बोलना बंद कर देंगे, अपने आप का सामना करना सीख जाएंगे, उसी दिन हमारा प्रगति शुरू होगा। दोस्तों, बी केयर फाउंडेशन हमें क्या सिखाता है? बी केयर फाउंडेशन सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक आईना है दोस्तों। ये हमें ताकत दिखाता है, हमारी कमजोरियां दिखाता है, हमारी क्षमता को दिखाता है। यहाँ कोई हमें बदलने नहीं आता, यहाँ हम खुद को बदलने आते हैं। हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर फॉलोअप हमें खुद को बेहतर संस्करण बनाने का अवसर देता है। बी केयर फाउंडेशन को अगर आप अच्छी तरीके से समझेंगे, बी केयर फाउंडेशन को और भी अच्छी तरीके से जानेंगे, तो आपको यह जानने, सीखने, समझने लायक बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको गहराई में जाना जरूरी है। दोस्तों, हर चीज का दो पहलू होती है, हर बातों की दो पहलू होती है, हमें दोनों तरफ से उसको देखना जरूरी होता है। इसी तरह हर इंसान की एक अंदर की रूप होती है, एक बाहर की होती है। तो हम हमेशा बाहर की रूपों को लेकर ही चलते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी अंदर में जो छुपी हुई गलतियां हैं उनको हम सुधारते नहीं हैं, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसी में बी केयर फाउंडेशन हमें जो सिखाता है कि ये एक आईना है, यह हमारी ताकत दिखाता है, हमारी कमजोरियां भी दिखाता है, हमारी क्षमताओं भी दिखाता है। यहाँ कोई हमें बदलने नहीं आता। यहाँ पे इस फाउंडेशन में, इस प्लेटफॉर्म में आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो आपको बदलने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर फॉलोअप आपको यह मौका देगा, खुद को एक बेहतर संस्करण बनने का अवसर मिलेगा, आपको एक मौका मिलेगा। आपको बस इसी को काम पे लगाना है और अपने आप को बेहतर बनाना है और आगे की ओर लेके जाना है, क्योंकि आप यह प्रगति के लिए आए हैं। आपकी इस प्रगति के साथ, आपकी इस डेवलपमेंट के साथ, आपकी सक्सेस के साथ ये समाज भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये टीम वर्क का प्लेटफॉर्म है, कम्युनिटी बिल्डर प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप अकेला कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन आप सक्सेस होंगे, आपके समाज के जुड़े हुए कुछ लोगों को साथ में लेकर ही सक्सेस होंगे। यह चीज हमें बी केयर फाउंडेशन सिखाता है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग, जैसे मैंने कहा, खुद से भागते हैं। दोस्तों, खुद से भागने की कीमत है। अगर आज हम खुद से भाग रहे हैं तो उसका कीमत हमें चुकाना होगा। जैसे मैंने एक दिन कहा था कि इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती, हर एक चीज की कीमत चुकाना होता है। तो अगर आप आज खुद से भाग रहे होते हैं तो उसका भी कीमत आपको ही चुकाना होगा। अगर आज हम खुद से भाग रहे होते हैं तो अपने सपने जो है वो अधूरा रह जाएंगे, परिवार की उम्मीदें जो है अधूरी रह जाएगी, क्षमता वही दबी के दबी रह जाएगी। अगर आप खुद से भाग रहे हैं तो दोस्तों, याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि कोई व्यक्ति असफल हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि कोई व्यक्ति अपनी क्षमता जाने बिना ही जीवन जीकर चला गया। यह सबसे बड़ा ट्रेजेडी है। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं है कि कोई व्यक्ति असफल हो गया। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि कोई व्यक्ति अपनी क्षमता जाने बिना ही जीवन जीकर चला गया। तो इसीलिए दोस्तों, खुद से भागना बंद करना होगा, खुद का सामना करना होगा, अपनी गलती जो अपनी नजर के सामने आए उसको सुधारना होगा, उसको बेहतर बनाना होगा और प्रगति की दिशा पर ले जाना होगा। जहां पे हमें कमियां दिखाई देगी उसी जगह पे हमें और भी बेहतर कैसे बने वो प्रयास हमें करना होगा।
दोस्तों, अपनी कहानी बदलने का निर्णय लेना होगा। हर इंसान की जिंदगी में एक दिन आता है जब उसे निर्णय लेना पड़ता है, या तो वो बहानों को चुने या बदलाव चुने, या तो डर को चुने या विकास को चुने, या तो भागते रहे या सामना करे। दोस्तों, आज वही दिन है, आज वही दिन है निर्णय लेने का। क्या आप बहाने को चुनेंगे या बदलाव को चुनेंगे? क्या आप डर को चुनेंगे या विकास को चुनेंगे? क्या आप भागते रहेंगे या सामना करेंगे? आज का ही वही दिन है। आज आपको निर्णय लेने का दिन है। अगर आज इस सेशन के बाद इस सेशन में बैठे हुए निर्णय ले लेते हैं, तो क्या पता आने वाले साल आपके लिए कितना जबरदस्त बन सकता है। दोस्तों, शयन का सामना कैसे करें? दोस्तों, ये काम दुनिया की सबसे मुश्किल कामों में से है, शयन का सामना करना। लेकिन यही मुश्किल काम दोस्तों अगर आसान बन जाएगा तो कैसा होगा? अगर आपके इसके लिए कुछ स्टेप्स आपके सामने आ जाए, जहां से आप सीख सकते हैं कि खुद का सामना कैसे करें, तो कैसा होगा? खुशी होगी। तो चलिए हम जानते हैं शयन का सामना कैसे करें। सबसे पहले आपको अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें, दूसरों को दोष देना बंद करें। अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करें, दूसरों को दोष देना बिल्कुल बंद कर दे। नंबर 2, अपनी कमजोरियां को लिखे। जो शिकार होता है वही बदलता है। तो आप जब अपना जिम्मेदारी को स्वीकार करेंगे, जब आप अपने आप का सामना करेंगे, आपको कुछ कमजोरियां पता चलेगा, उसको लिखे, क्योंकि जो शिकार होता है वही बदलता है। नंबर 3, रोज खुद से सवाल पूछे, आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया। नंबर 4, सिस्टम से जुड़े रहे। मॉर्निंग मीटिंग, मॉर्निंग सेशन, मीटिंग, ट्रेनिंग, फील्ड एक्टिविटी, ये सब चीजें आपको मजबूत बनाते हैं। तो आपको हमेशा सिस्टम से जुड़े रहना है। और नंबर 5, एक्शन लीजिए। सिर्फ सोचने से जिंदगी नहीं बदलती है, उसके लिए काम करना पड़ता है। दोस्तों, ये 5 स्टेप मैंने आपको बताया। सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करें, दूसरा अपनी कमजोरियों को लिखे, तीसरा रोज खुद से सवाल पूछे और सिस्टम से जुड़े रहे, और पांचवा एक्शन लीजिए। तब क्या होगा, स्वयं का सामना आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। दोस्तों, हम अपनी सेशन की आखिरी पड़ाव पे हैं। मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ। एक युवक रोज कहता था, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन वो कभी काम नहीं करता था। एक दिन उसके गुरु ने पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? उसने कहा, मेरे हालात। गुरु ने कहा, नहीं। उसने कहा, मेरी किस्मत। गुरु ने कहा, नहीं। आखिर गुरु ने उसे आईने के सामने खड़ा किया और कहा, यही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है। उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका कोई गुरु नहीं है जो आपको पकड़कर आईने के सामने लेके जाए, लेकिन यहाँ पे आपका गुरु भी आप है, शिष्य भी आप ही है। तो आप अपनी आप को आईने के सामने लेके जाए। जैसे मैंने कहा, हर सवाल खुद से पूछे, अपना सामना करें। उसी दिन दोस्तों आपका जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगा। हमारी प्रिय वॉलंटियर्स जो होते हैं, बी केयर फाउंडेशन के वॉलंटियर्स है, उनके लिए एक विशेष संदेश है। आप सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो उम्मीद खो चुके हैं। आप उन परिवारों के लिए काम कर रहे हैं जिन्हें अवसर चाहिए। आप उन महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं जिन्हें आत्मनिर्भर बनना है। इसीलिए खुद से भागना बंद करिए, क्योंकि आपकी हिम्मत किसी और की उम्मीद बन सकती है। ये हमारी बी केयर फाउंडेशन की हर एक वॉलंटियर्स के लिए ये संदेश है।
यह संदेश बी केयर फाउंडेशन का है, जिनको हमें समझना है। बी केयर फाउंडेशन जो संस्था है, इस संस्था की ओर से यही संदेश है कि आप सिर्फ या अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो उम्मीद खो चुके हैं। आप उन परिवारों के लिए काम कर रहे हैं जिन्हें अवसर चाहिए। आप उन महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं जिन्हें आत्मनिर्भर बनना है। इसीलिए खुद से भागना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी किस्मत किसी और की उम्मीद बन सकती है, आपकी हिम्मत किसी और की उम्मीद बन सकती है। दोस्तों, आज घर से निकलने से पहले एक काम करना, आईने के सामने खड़े होना और खुद से कहना, मैं अब खुद से नहीं भागूंगा, मैं अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ, मैं अपने सपनों के लिए लड़ूंगा, मैं अपने डर का सामना जरूर करूंगा, मैं अपने जीवन की कहानी बदलूंगा। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद से भागना बंद कर देता है, उसी दिन उसकी सफलता उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर देती है। आखिर में आप सभी मेरी ओर से धन्यवाद। आप लोग इस सेशन में आए, हमारी इस सेशन को खूबसूरत बनाए। आज से हम 4 चीजें करेंगे। सर्विस देंगे, अपनी सेवा देंगे, ग्रोथ करेंगे, लीडरशिप डेवलपमेंट करेंगे और फिनेंशियल फ्रीडम को हासिल करेंगे। क्योंकि आज से हमें वो रास्ता मिल चुका है जहां से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी को फिर से नमस्कार करते हुए थैंक यू सो मच। ओवर टू चेतना मैम।